नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बीपीएससी का जो असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर दोस्तों वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का जो पेपर 2 का सिलेबस है दोस्तों, उस सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ एक टॉपिक लेकर आए हैं आज। केस स्टडी ऑफ रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट। देखिए, सबसे बड़ा सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट का जो भी वेस्ट है दोस्तों, वेस्ट का किस प्रकार से जनरेशन है, किस प्रकार से उसका डिस्पोजल करते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह जो करने के बाद है वो सब करते हैं। तो उसका हम किस प्रकार से वेस्ट को, आप जानते हैं वेस्ट, जो हमारा ये वेस्ट है, इसको हमको किस में बदलना है, वेल्थ में दोस्तों, वेल्थ में। हाल ही में एक नया मतलब सिडबी के द्वारा वेस्ट बंगाल करंट अफेयर्स का न्यूज़ भी दोस्तों, सिडबी के द्वारा, सिडबी जो है बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसने सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ क्या क्या एक प्रोग्राम चलाया है दोस्तों, वेस्ट टू वेल्थ एक प्रोग्राम चलाया है, जिसके अंदर क्या होगा कि जो भी वेस्ट है उसको मतलब उसके डिस्पोजल के लिए महिलाओं को कुछ जॉब देगा, ताकि वो उसका कुछ वेल्थ में मतलब रिसोर्सेज में उसको कन्वर्ट करे। तो ये प्रोग्राम किसके द्वारा चला गया है, सिडबी के द्वारा। याद रखिएगा, सिडबी करंट अफेयर से दो तीन दिन पहले का न्यूज़ है दोस्तों। थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी आपको अपडेटेड रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर्स तो आएगा ही। तो प्लास्टिक वेस्ट का, जो भी प्लास्टिक वेस्ट है दोस्तों, उसका किस प्रकार से यूज़ होगा, क्या हम उसका कर सकते हैं। प्लास्टिक तो आप जानते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब नेचर में वो नेचुरल फिनोमिनन के द्वारा एटमॉस्फेयर में खुद से डिस्पोज नहीं हो सकता, डिकम्पोज नहीं हो सकता दोस्तों। तो ये एक प्रकार से समझिए कि एज इट इज रहेगा। और दिन प्रतिदिन प्लास्टिक का संख्या दोस्तों, क्वांटिटी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही रह रहा है। तो क्या उपाय किया जाए ताकि प्लास्टिक से थोड़ा बहुत उसका हम निपटारा पा सके। क्या प्लास्टिक का कुछ हम यूज कर सकते हैं, तो देखिए उसी के बारे में है। एक बहुत ही मतलब बढ़िया केस स्टडी है। केस स्टडी से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर जो मतलब ये यूज़ हुआ है उसका प्लास्टिक वेस्ट का, उससे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो इम्पोर्टेंट है, 5 से 7 मिनट का होगा दोस्तों, ज़रूर इसको देखें, अंत तक समझ में आ जाएगा। और इजी कंसेप्ट दोस्तों, चाहे हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम को, कोई बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। कहानी की तरफ स्टार्ट करते दोस्तों। ए प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर इन बेंगलोर हैज़ मैनेज टू फाइंड द आइडियल सॉल्यूशन टू द एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ एक्यूमुलेटिंग प्लास्टिक वेस्ट। देखिए, ये प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर, कहानी की तरह सुनिए इसको दोस्तों। बेंगलोर जानते हैं, बेंगलोर में क्या है, तो एक प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर मतलब एक कंपनी है जो प्लास्टिक का बोरा बनाती है। सैक मतलब बोरा समझ सकते हैं या थैला समझ सकते हैं। आप मार्केट में देखते होंगे दोस्तों, बहुत सारा चावल आता है प्लास्टिक के बोरा में आता है। थैला तो जानते हैं, प्लास्टिक का थैला, पॉलीथीन जिसको कहते हैं। तो वो उसका मैन्युफैक्चरर थी, मतलब वो बनाती थी, और उसने मैनेज टू फाइंड द आइडियल सॉल्यूशन टू द एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम। धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा कि ये प्लास्टिक तो डिकम्पोज होगा नहीं, तो एक प्रकार से जो इन्वायरमेंट को ये पोल्यूट करेगा, खराब करेगा। तो उसको थोड़ा बहुत चिंता होने लगा कि क्या करें कि इसका हम निपटारा किया जा सके। तो उनके दिमाग में दोस्तों एक सॉल्यूशन आया, आइडियल सॉल्यूशन। उनके दिमाग में एक सॉल्यूशन आया कि इस इंक्रीजिंग प्रॉब्लम को, बढ़ते हुए समस्याओं को किस प्रकार से निजात पाया जाए। तो उनके दिमाग में एक सॉल्यूशन आया। देखिए, अहमद खान, इस आदमी का नाम याद रखिएगा दोस्तों, अहमद खान, 57 ईयर ओल्ड है। हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक सैक फॉर 20 ईयर्स अबाउट, 20 साल, पिछले 20 साल से मतलब प्लास्टिक प्रोड्यूस करा अपने कंपनी है तो प्लास्टिक बनाएगा दोस्तों। आफ्टर 8 ईयर्स ही रियलाइज दैट प्लास्टिक वेस्ट वाज रियल प्रॉब्लम। 8 साल के बाद इसको लगा कि नहीं, प्लास्टिक वेस्ट तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, समस्या। बिल्कुल, प्लास्टिक दोस्तों आजकल आप जहाँ भी देखते हैं प्लास्टिक, मतलब सभी जगह प्लास्टिक ऐसे ही फेंका रहता है दोस्तों। चाहे पॉलीथीन हो या प्लास्टिक का प्रोडक्ट हो, प्लास्टिक का बोतल हो सकता है, कोई लोग यूज़ करके। सिंगल यूज प्लास्टिक तो सबसे बड़ा मतलब क्या कर सकते हैं, अभिशाप है दोस्तों, कर्स है, इन्वायरमेंट के लिए कर्स है, अभिशाप है। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है दोस्तों। जहाँ जाएगा ब्लॉकेज कर देगा, अगर नाला में पड़ गया तो नाला को ब्लॉकेज कर देगा, पानी को आगे बढ़ने नहीं देगा, और खुद डिकम्पोज भी नहीं होता है। तो इसको भी समझ में आ गया, रियलाइज हुआ कि प्लास्टिक तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और हम वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत आदमी को शर्मिंदा होता है कि भाई पैसा के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं। तब इसके दिमाग में क्या आया, पोलीब्लेंड, ए फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक वाज डेवलप्ड बाय हिज कंपनी। इन्होंने क्या किया, एक पोलीब्लेंड बनाया दोस्तों। पोलीब्लेंड एक क्या है, तो एक फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक, जो भी प्लास्टिक जो है रिसाइकल्ड किया गया। ओके, प्लास्टिक आप जानते हैं, मान लीजिए कुछ प्लास्टिक रिसाइकल कर लिया गया, उसे क्या बनाइए, पोलीब्लेंड। इस पोलीब्लेंड का नाम याद रखिएगा दोस्तों। देखिए, हाईलाइटर से हमने भी हाईलाइट किया हुआ है, आपको भी इस प्रकार से कॉपी में लिखना चाहिए दोस्तों, और कम से कम जो कह रहे हैं उसको तो अंडरलाइन जरूर करें। पोलीब्लेंड को, अहमद खान को, और कौन सा सिटी है, बेंगलोर को। यही सबसे ऑब्जेक्टिव बनेगा क्या, यही कि जो अहमद खान का जो प्रोजेक्ट है, केस स्टडी था, किस सिटी में हुआ था, तो बेंगलोर में हुआ था। अहमद खान का नाम पूछ सकता है, क्या बनाया, तो पोलीब्लेंड बनाया। तो देखिए, पोलीब्लेंड है क्या,
तो मिक्सर है दोस्तों, फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक, जो भी मॉडिफाइड प्लास्टिक है उसका एक फाइन पाउडर मतलब बहुत महीन पाउडर बनाया, अपनी कंपनी में बनवाया। दिस मिक्सर इज मिक्सड विथ बिटुमिन डैट इज टू ले रोड। इस बिटुमिन को क्या, सॉरी इस पॉलीब्लेंड को क्या दोस्तों, इस पॉलीब्लेंड को बिटुमिन के साथ, बिटुमिन क्या होता है, रोड बनाने में इसका यूज हो जाता है। अलकतरा वगैरह देखे होंगे दोस्तों, कभी भी पिचिंग करते हुए सड़क को देखे होंगे तो वहाँ पर जो अलकतरा सब यूज होता है, उसी में क्या किया कि इस पॉलीब्लेंड को यदि हम उस बिटुमिन के साथ मिला देते हैं, पॉलीब्लेंड को दोस्तों यदि हम पॉलीब्लेंड प्लस बिटुमिन, पॉलीब्लेंड को बिटुमिन के साथ अगर मिला देते हैं, उसके साथ मिक्स अप कर देते हैं, तो इससे हम सड़क बनाया जा सकता है। हाँ, सड़क बनाएगा दोस्तों, तो सड़क पर चल गया, सड़क पे काम क्या है, सिर्फ चलने का काम है, उस पर तो हम कुछ उगाते हैं नहीं। वहाँ मान लीजिए वहाँ का मिट्टी खराब हो जाए, कुछ हो जाए, सड़क हमारा मजबूत रहना चाहिए, सड़क मजबूत रहना चाहिए, बस यही हमारा वहाँ कंसेप्ट होता है सड़क पे। उसको तो हमको मतलब कि वहाँ पर कुछ उगाना तो है नहीं कि वहाँ का जो फर्टिलिटी है कमज़ोर हो जाएगा, तो इससे कोई बड़ा रिस्क नहीं हो सकता, कोई खराबी बात नहीं है। तो इसने मिक्स किया दोस्तों बिटुमिन के साथ, बिटुमिन याद रखिए, पॉलीब्लेंड याद रखिए, अभी तक अहमद खान का नाम याद रखिए और बेंगलोर याद रखिए। रोड को मतलब सड़क बनाने में इसका यूज़ किया। देखिए इन कोलाबोरेशन विथ आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज तो दोस्तों इसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि आप जानते हैं सिविल इंजीनियर वाला इसमें फॉर्म भर रहा है और ये टॉपिक भी इंजीनियरिंग से, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग तो आएगा ही। इन कोलाबोरेशन विथ आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कोलाबोरेशन मतलब सहयोग से, अहमद खान उनके सहयोग से मतलब उनका भी हेल्प लिया इन्होंने। एंड द बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन, और जो बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन उससे सहयोग लिया। अहमद खान प्रूव्ड दैट ब्लेंड्स ऑफ पॉलीब्लेंड बिटुमिन व्हेन यूज्ड टू ले रोड इनहेंस द बिटुमिन वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज। अहमद खान ने प्रूव्ड किया, बताया दोस्तों, किसको किसको बताया, तो मतलब इसके सहयोग से, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सहयोग से, बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन के सहयोग से इन्होंने प्रूव किया कि अगर हम इस बिटुमिन को, सॉरी पॉलीब्लेंड को अगर हम बिटुमिन के साथ हम ऐड करके अगर रोड बनाने का काम करते हैं, सड़क बनाने का काम करते हैं, तो वाटर रिपेलेंटिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। सड़क की जो वाटर रिपेलेंटिंग प्रॉपर्टी दोस्तों बढ़ जाती है। अब ये वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, आप देखते होंगे कि सभी जगह गाँव में तो अधिकतर होता है, ठेकेदार आया सड़क बना के चला जाता है, ठेकेदार आया दोस्तों जैसे मन हुआ वैसे सड़क बना के चला गया। पहली ही बारिश में, पहली ही मानसूनी बारिश में देखिएगा पूरा का पूरा सड़क जो है उखड़ जाता है, पूरा का पूरा पिचिंग जो है दोस्तों उखड़ जाता है, क्योंकि उसने अच्छे से काम ही नहीं किया दोस्तों, अच्छे से काम ही नहीं किया है। तो यही जो अहमद खान ने क्या बताया, क्या प्रूफ किए, यदि हम पॉलीब्लेंड को दोस्तों बिटुमिन के साथ ऐड करके तब हम अगर पिचिंग मतलब रोड ढालते हैं, रोड बनाते हैं, तो इसका वाटर रिपेलेंटिंग प्रॉपर्टी मतलब पानी इसके अंदर घुस ही नहीं पाएगा, पानी जो है इसके अंदर घुस ही नहीं पाएगा इस पॉलीब्लेंड के अंदर, और आपका रोड सालों साल तक मतलब जीवित रहेगा, कहने का मतलब लिविंग रहेगा, मतलब रोड उखड़ेगा नहीं, पिचिंग उखड़ेगा नहीं, रोड जो है लंबे समय तक आपका एज इट इज रहेगा दोस्तों, उस पर आसानी से ट्रांसपोर्ट का सारा काम हो सकता है। मतलब पॉलीब्लेंड, एक तो पॉलीब्लेंड दोस्तों प्लास्टिक था, प्लास्टिक को ऐसे ही हम कहीं भी फेंकते तो अपने आप में पॉल्यूशन होता, ये हम रोड बना दिए दोस्तों, और रोड भी बना कैसा, मजबूत रोड बन गया है, मजबूत रोड बन गया है, तो इन्होंने प्रूव किया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि इसका वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा, वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी इन्हांस मतलब बढ़ जाता है। एंड हेल्प्स टू इंक्रीज रोड लाइफ बाय फैक्टर 3, और रोड के लाइफ को दोस्तों तिगुना, पहले जितना उसका लाइफ होता था, जो भी 1 साल 2 साल 3 साल, अगर पॉलीब्लेंड मिला देने पर उसका लाइफ 3 गुना बढ़ जाता है। मान लीजिए पहले रोड एक बार बनने के बाद 10 साल बाद खराब होता था, अब 30 साल बाद खराब होगा, तो अपने आप में बड़ी बात है। अहमद खान का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था सोसाइटी के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी। और अब प्लास्टिक का भी यहाँ पर यूज़ हो गया दोस्तों, तो प्लास्टिक अपने आप में कम हो जाएगा। द रॉ मटेरियल फॉर क्रिएटिंग पॉलीब्लेंड इज एनी प्लास्टिक, और पॉलीब्लेंड बनाने के लिए जो दोस्तों, चूँकि पॉलीब्लेंड बनाना है तो पॉलीब्लेंड बनाने के लिए किसी भी प्लास्टिक आप यूज़ कर सकते हैं, एनी प्लास्टिक। देखिए द रॉ मटेरियल फॉर क्रिएटिंग पॉलीब्लेंड इज एनी प्लास्टिक, फिल्म वेस्ट, कोई भी प्लास्टिक का फिल्म वेस्ट हो सकता है आपका, सिंगल वी यूज प्लास्टिक हो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो, थर्मोप्लास्टिक हो, कोई भी प्लास्टिक हो सकता है। सो अगेंस्ट द प्राइस ऑफ 0.4 kg पर डेट रैक फिगर हैव बीन गेटिंग फॉर प्लास्टिक वेस्ट, खान ऑफर RS6। देखिए दोस्तों कितना बड़ा काम किया। रैक पिकर मतलब जो कचरा बीनता है, देखते होंगे कचरा बीनने वाला क्या करता है, कचरा में से बोतल उठा लेगा, तो जो उसको लगता है कि हाँ यूजफुल चीज़ है जिसको हम आसानी से बेच के कुछ पैसा ले सकें, उसको रैक पिकर उठा लेता है। तो ये, और जो रैक पिकर जो दोस्तों यहाँ से प्लास्टिक उठाता था, कोई भी प्लास्टिक जो वहाँ बिकता होगा, मान लीजिए जो सेल होता हो आसानी से, उसको रैक पिकर को, जो कचरे बीनने वाले को जो है, जो भी उसको परचेज करते थे, 0.4 मतलब 40 पैसा के आसपास, 40 पैसा रुपया देता था दोस्तों 1 kg प्लास्टिक के बदले 40 पैसा देता था
लेकिन अहमद खान कितने काइंड है दोस्तों, अहमद खान कितने काइंड है। देखिए इन्होंने क्या किया है, मतलब इसको बढ़ावा देने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक कलेक्ट किया जा सके, लोभ, एक प्रकार से समझिए कि लोभ दिया रैग पिकर को कि हम तुमको 6 रुपया पर केजी, कितना गुना हुआ दोस्तों, मतलब कितना मल्टीप्लाई हुआ, 100 टाइम्स से ज़्यादा भी मल्टीप्लाई हो गया, 6 रुपया पर केजी देंगे। उन्होंने रैग पिकर को कहा कि तुम प्लास्टिक बीन के लाओ, प्लास्टिक तुम अपना मतलब खोज बुन के लाओ, जो भी प्लास्टिक वेस्ट है हम तुमको 6 पर केजी देंगे, 1 केजी प्लास्टिक का 6 रुपया देंगे। पहले उसको उसी 1 केजी प्लास्टिक का 40 पैसे के आसपास पैसा रुपया मिलता था दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा काम है उनका, इसलिए इनके बारे में किताब में इकोलॉजी में पढ़ाया जाता है, और ये मतलब हायर स्टडी में भी पढ़ाया जाता है दोस्तों, क्योंकि इनका बहुत बड़ा काम है ये। यूजिंग खान्स टेक्निक, मतलब खान्स के इस टेक्निक का यूज़ करके दोस्तों बाय द ईयर 2002 तक मोर देन 40 किलोमीटर, देखिए दोस्तों हम पढ़ देते हैं आगे, वो आपको दिख नहीं रहा होगा, 40 किलोमीटर से ज़्यादा रोड बेंगलोर में बनाया जा चुका है, 40 किलोमीटर से ज़्यादा रोड बेंगलोर में बनाया जा चुका है इस प्लास्टिक का यूज़ करके दोस्तों, प्लास्टिक को पॉलीब्लेंड में कन्वर्ट करके। एट दिस रेट खान विल सून बी रनिंग शॉर्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन बेंगलोर, और इस प्रकार से जो है खान वहाँ पर बेंगलोर में दोस्तों प्लास्टिक के वेस्ट को कम कर दिए, मतलब प्लास्टिक जो वहाँ वेस्ट हुआ करता था कभी, तो प्लास्टिक का वेस्ट वहाँ पर कम हो गया दोस्तों, मतलब प्लास्टिक का कचरा वहाँ पर नहीं है। ओके, टू प्रोड्यूस पॉलीब्लेंड, क्या किया उन्होंने, प्लास्टिक से क्या बना दिया, पॉलीब्लेंड बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक था। देखिए दोस्तों यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो पहला यही है कि ये जो केस स्टडी है प्लास्टिक के लिए सबसे बढ़िया कहाँ है, तो बेंगलोर में। नाम आ सकता है बेंगलोर से के नाम से कौन जुड़ा हुआ, तो अहमद खान। अहमद खान कौन थे, तो प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर, मतलब प्लास्टिक बनाते थे, समझिए कि उसके कंपनी में या तो प्लास्टिक बनता होगा, या प्लास्टिक का थैला बनता होगा, या बोरा बनता होगा, कुछ भी बनता होगा। प्लास्टिक का कचरे का क्या बनाया दोस्तों, पॉलीब्लेंड बनाया। क्या बनाया, पॉलीब्लेंड बनाया। एक एक चीज़ बता देते हैं आपको कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ठीक, इस पॉलीब्लेंड को दोस्तों, पॉलीब्लेंड क्या है, तो फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक, ध्यान रखेंगे पॉलीब्लेंड क्या है, तो फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक है। इसको उन्होंने बिटुमिन के साथ ऐड किया, किसके साथ, बिटुमिन के साथ ऐड किया। बिटुमिन का यूज़ होता है रोड बनाने में बिटुमिन का यूज़ होता है। तो पॉलीब्लेंड को जैसे ही बिटुमिन के साथ ऐड किया, उसके बाद जो रोड बनाया दोस्तों, तो रोड का जो मतलब है आप कह सकते हैं वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी, कि पानी जाने पर देखिएगा कि पिचिंग अगर बढ़िया से नहीं हुआ है, मटेरियल उसके अंदर सही से अलकतरा नहीं दिया रहता है सही से, तो वाटर पहले ही बारिश में उखड़ जाती है, पहले ही बारिश में पूरा का पूरा रोड आपका दिखेगा कि एकदम ध्वस्त हो जाता है, नेस्त नाबूद हो जाता है दोस्तों, पहले ही मतलब बारिश में। ठेकेदार इस प्रकार से मतलब पूरा का पूरा मटेरियल चोरी कर लेता है। ठीक, लेकिन अगर पॉलीब्लेंड हम मिला देते हैं बिटुमिन के साथ, तो रोड का लाइफ दोस्तों 3 टाइम्स बढ़ जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और किसके सहयोग से, तो आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आरवी कॉलेज इंजीनियरिंग बेंगलोर में, और बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन के कोलाबोरेशन, मतलब उसके सहयोग से इन्होंने लगभग 40 किलोमीटर दोस्तों, 40 किलोमीटर सड़क बनाया 2002 तक। और इस प्रकार से इन्होंने प्लास्टिक के वेस्ट को बेंगलोर में कम कर दिया, दोस्तों। ओके, देखिए दोस्तों इस टॉपिक को हमने अच्छे से आपको पढ़ा दिया है। ठीक, जितना देखिए अच्छे से बता दिया है, और वो क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है, दोस्तों सब चीज़ को आपको बता दिए हैं। तो इस प्रकार से 1 से 2 बार इसको सुन लेंगे, आपका ये टॉपिक समझिए कि कंप्लीट हो जाएगा, कि प्लास्टिक वेस्ट का जो भी मतलब केस स्टडी है अहमद खान से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हायर एजुकेशन में इसको पढ़ाया जाता है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी इसको पढ़ाया जाता है प्लास्टिक के वेस्ट में। तो दोस्तों प्लीज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि इसी प्रकार से हम आगे भी आपको वीडियोस लाते रहेंगे, इसी प्रकार से छोटा छोटा, ताकि आपको समझ में भी जल्दी आ जाए और थोड़ा हेडेक ना पड़े, आप आसानी से उसको देख सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, लाइक कर दें। और कोई क्वेरी हो पढ़ाई से संबंधित, पेपर 2 से संबंधित, पेपर 1 से संबंधित दोस्तों, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, आशा करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स अभी तक फॉर्म फिल कर दिए होंगे, स्पीड पोस्ट कर दिए होंगे दोस्तों। अंतिम डेट का इंतजार ना करें, ये तो आप समझिए कि बहुत भाग्यवान है कि बीपीएससी ने डेट बढ़ा दिया है। वैसे ये हर एग्जाम में करती है दोस्तों, डेट तो बढ़ाती ही है, हर एग्जाम में डेट बढ़ाती है, मतलब ऐसी बात नहीं है। और एडमिट कार्ड सभी का आएगा, यदि आप दोस्तों आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आपका एज अप्रोप्रिएट है, 21 से ऊपर एज है, ओके, और जो लास्ट एज है उससे कम ठीक होना चाहिए, और आपने एजुकेशनल क्राइटेरिया को फुलफिल किया है दोस्तों, मतलब आप या तो केमिस्ट्री से ऑनर्स हो, या सिविल इंजीनियरिंग से हो, केमिकल इंजीनियरिंग से ऑनर्स हो वगैरह हो दोस्तों, तो आपका 100% है कि आएगा एडमिट कार्ड। घबराने वाली बात नहीं है, चाहे आप थोड़ा बहुत कुछ गलती हो भी गया होगा फॉर्म में, एडमिट कार्ड सबका आता है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। कोई क्वेरी हो तो दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ताकि हमें भी एक प्रकार से मोटिवेट मिले। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।